यही लोकेशन, ये लोकेशन। गेट 15% सैलरी हाइक इन एवरी 3 मंथ्स। देखो यहाँ जो लिखा हुआ है, अगर ये कंपनी सच में इसी पे वर्क करती है ना कि हर एक 3 महीने में 15% अगर परफॉर्मेंस के बेस पे सैलरी बढ़ा देती है, तो ये एक अच्छी बात है। क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर 15% हमें मिल रहा है, तो 15% का मतलब है कि 3 महीने में हमें अबाउट हमारी सैलरी जितनी होगी, जितना हम काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 15% बहुत होता है ना। एक ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ होने के लिए हमारी सैलरी में, हमारे खुद के करियर में, हमारे लाइफ में। तो फिनक्रिप की जो है बिल्डिंग ठीक है, मतलब जहाँ भी फिनक्रिप है अबाउट बेसमेंट में है, ऊपर है, जगह काफ़ी है, ठीक है। एंड तो देखो अभी हम जिस जगह बैठे हैं, भाई भी बैठा है, भाई भी इंटरव्यू के लिए ही आए हैं, मतलब ज्वाइनिंग के लिए। इंटरव्यू इनका हो चुका है, लेकिन लोकेशन मुझे अच्छी लग रही है, एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है। ऊपर भी इनका जो है नया खुला है, ऐसा लग रहा है मुझे। अब मतलब ऊपर, इससे ऊपर वाली बिल्डिंग में इन्होंने अभी खोला है, नीचे बेसमेंट में भी है। अबाउट मुझे लग रहा है इनके पास स्टाफ 150 के आसपास का स्टाफ हो गई। और बाकी जो चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा, क्योंकि इंटरव्यू के बाद में ही बताई जा सकती हैं, जो भी डिटेल्स बाद की है। और बेसमेंट में बैठे हैं, बेसमेंट में मतलब यहाँ बैठने की ठीक ठाक जगह है, पानी की है, स्पेस है, यहाँ काफ़ी स्पेस है। 16 में इतना स्पेस मिलता नहीं है वैसे। जो कंपनी अच्छा कमाते हैं वही दे सकती है इतना स्पेस। हाय, देखो यहाँ दिखा हुआ है फिनक्रिप, फिनक्रिप दिखाई दे रहा है, और इधर दिखाई दे रही है भूमिगत पार्किंग। इन दोनों के पास में ही है फिनक्रिप कंपनी। वीडियो में आ सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या फेस वगैरह दिखाओ। ये क्या है, आप ब्लॉगिंग करते हो क्या? हाँ, कौन सा चैनल? अभी मैं बताऊँ, आ सकते हो वीडियो में, कोई दिक्कत तो नहीं? मेरे को रख लेना। क्या है कि कब से? तो देखो हमारा इंटरव्यू हो चुका है फिनक्रिप में। फिनक्रिप की 2 फ्रेंचाइजी हैं। फिनक्रिप की एक जो मैन थी, हम उससे निकल करके गए, हमें ले गए थे। इंटरव्यू दूसरी जगह चलता है, यहाँ पूजा चल रही थी, इसी वजह से शायद ले गए थे, या ऑलवेज वहीं चलती है, मैन फ्लोर वहीं था। भाई का भी आज था। भाई फ्रेशर हो के एक्सपीरियंस हो? फ्रेशर हो ना? हाँ भाई फ्रेशर है। एंड भाई को मुझे लगता है 13-14 हज़ार रुपये पर 15 हज़ार रुपये तक सैलरी ये देते हैं। एंड एज अ थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे था, तो मैंने बस बात करने में थोड़ा सही होना चाहिए। सैलरी तो उनके ऊपर डिपेंड करती है, बात करने के, कम्युनिकेशन के। उसने मुझे, मैंने उनको 25 बोला था, 25 से। उसने कहा हम 25 तो किसी को नहीं देते। एज अ फ्रेशर मेरी लाइन भी दूसरी थी, तो मुझे बताया गया कि आपको हम दे सकते हैं 16-17। 16 में हो जाओ तो बताओ। मैंने कहा ठीक है, मुझे कौन सा करनी है, मैं ठीक है। तो अभी हमें ना दूसरी जगह जा रहे हैं। इससे करीब 700 से 800 मीटर की दूरी पे थी फिनक्रिप दूसरी वाली, जो मैंने दिखाया था भूमिगत पार्किंग के पास में। और देखो टाइमिंग वगैरह बताइए। टाइमिंग जो है 10 बजे से 7:30 बजे तक है, फिक्स बताइए। ऐसा नहीं है कि 7 बजे तक बता करके 7:30 पर जाने देते हैं। सैलरी मैंने बताई दी। और बाकी चीज़ देखो, ये लोग भी हैं आगे पीछे जो लोग जा रहे हैं। और ये है वी आर हायरिंग फिनक्रिप लिखा हुआ है, एंड यहाँ भी फिनक्रिप लिखा हुआ है। ये है मैन जहाँ से हम गए थे। इंटरव्यू में इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछते, बस कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। जो हमारे रिज्यूम में लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें तो हमें ध्यान रखनी होंगी। साथ में एक चीज़ और पूछते हैं कि जैसे कि 1 लाख का 10% कितना हुआ, 5 लाख का 10% कितना हुआ, 2 लाख का 50% कितना हुआ। ये कुछ ही लोगों से पूछते हैं, हर किसी से नहीं। मेन चीज़ उनका जो टारगेट रहता है पूछने का, वो रहता है सिर्फ वो चीज़ें जो आपके रिज्यूम में लिखी हुई हैं। और
बाकी कोई चीज़ नहीं पूछते हैं, ऐसा कुछ भी जो ज़्यादा आप लोगों को लग रहा हो कि मतलब इसका जवाब नहीं दे सकता। मेन वही चीज़ें हैं जो आप जवाब दे सकते हो, क्योंकि ये लोग फ्रेशर्स को हायर करते हैं, ना कि एक्सपीरियंस बंदों को ज़्यादा। एक्सपीरियंस बंदों को करते हैं लेकिन इतना नहीं करते कि जितना फ्रेशर्स को करते हैं। ये कंपनी जो है फ्रेशर्स के दम पे चलती हैं। फ्रेशर्स इनको ज्वाइन करते हैं, इनका धंधा कराते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि इनके पास मैन पावर, एम्प्लॉय पावर जो है काफ़ी रहती है। इनके 2-3 फ्लोर हैं और 2-3 ब्रांच हैं एक ही जगह पे। अबाउट ये मैंने जितनों को देखा है अबाउट 70-80 एक फ्लोर में थे और इनके पास 3 फ्लोर हैं। अब सोच करके देखो कितनी मैन पावर है, और अभी भी लगातार हायरिंग कर रहे हैं। मैं जिस हायरिंग में आया हूँ उसमें भी 15 से 20 लोग अभी हैं। ठीक है, सब लोग इंटरव्यू के लिए। कंपनी का माहौल अच्छा है, सब लोग हेल्पिंग नेचर है, सब लोग बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ में। और कंपनी जो है लोन से रिलेटेड है, लोन इसमें प्रोवाइड होते हैं। जब भी इंटरव्यू के लिए आओ कुछ चीज़ें याद रख लेनी है। लोन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, पर्सनल लोन में क्या ज़रूरत रहती है। मेन चीज़ है कि पर्सनल लोन में देखो इनसिक्योर्ड होता है, मतलब इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, और ये डिपेंड करता है कि हमारे अकाउंट में जब किसी भी जगह से एक प्रॉपर सैलरी आती है जब भी हमें लोन मिल सकता है, नहीं तो ये प्रॉपर जो पर्सनल लोन है वो नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रख लेना। अभी मैं जिस जगह बैठा हूँ वो एक कैबिन टाइप की है, जिसमें मुझे बैठना पड़ रहा है थोड़ी देर के लिए। ये फॉर्म फिल हो गया है एंड फॉर्म फिल होने के बाद मैं निकल जाऊँगा। कल से मैंने ज्वाइनिंग किया है, आप लोग आ सकते हैं। इसमें हायरिंग मल्टीपल रहती है, नंबर मैं प्रोवाइड करा दूँगा, लोकेशन आप लोगों को मैं ही प्रोवाइड करा दूँगा। पता है इसमें हर रोज़ 30 से 40 लोग हायरिंग के लिए आते हैं, और 30 से 40 लोग और भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें एचआरों की लड़ी लगी हुई है, कम से कम 10 एचआर हैं। देखो उस साइड मेट्रो है, और मेट्रो से उतरते ही आप लोगों को आगे की साइड आना है। आगे की साइड आओगे तो आयशा और ओप्पो लिखा हुआ है, इसी के सामने से मोड़ है जहाँ बिरयानी वगैरह लगती है, और यहीं से अबाउट 500 मीटर जाओगे, और 500 मीटर जाने के बाद ही लेफ्ट हैंड की साइड में कंपनी आ जाती है, फिनक्रिब जिसका नाम है। किसी से भी पूछोगे कोई भी बता देगा, बाहर ही लिखा हुआ है वी आर हायरिंग फिनक्रिब। इस तरीके से 2 कंपनियां जो जिनकी लगातार हायरिंग चल रही है, वहीं एक ही जगह है। फिनक्रिब में जाओगे कोई भी हेल्प कर देगा, बहुत ही हेल्पिंग नेचर जो है कंपनी है, मुझे अच्छा लगा। एंड एचआर डिपार्टमेंट स्पेशली बहुत अच्छे हैं, जो कि एचआर्स की मैं तारीफ़ करूँगा। कोई भी अगर तुम कभी भी आओगे ना, खड़े भी नहीं रह पाओगे, वो कुर्सी ला करके रखेंगे, कुर्सी की पूछेंगे, एंड पानी वानी की तो नहीं पूछेंगे, कुर्सी की ज़रूर पूछेंगे, है ना। पानी बेसिक है, पानी की पूछते हैं। और माहौल अच्छा है। सबसे सरप्राइजिंग चीज़ क्या लगी, एक उसी दिन ज्वाइनिंग कर सकते हो, उसी दिन ज्वाइनिंग। एंड ये लोग रिजेक्ट नहीं करते हैं ज़्यादातर लोगों को, ये लोग उनको अलग प्रोसेस में डाल देते हैं। कोई भी कॉलिंग वाली प्रोसेस में ये लोग जाने ही नहीं देते किसी को भी जो एक बार यहाँ आ गया। सबको किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि इनकी कंपनी में काम करे और लगातार काम करे, और ये सैलरी भी ठीक ठाक दे रहे हैं, इतना कम नहीं दे रहे कि 12, 10, 11 इस तरीके से, बल्कि 16, 18, 20 एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को 20, 25 तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 25 तो मैंने अब तक नहीं सुना, पर 20 सुना था मैंने कि 20 दे रहे हैं। और अगर एज अ फ्रेशर वो लोग 16, 18 तक हमें जॉब दे रहे हैं। तो अगर आप आना चाहते हो और इसमें जॉब करना चाहते हो, अच्छा माहौल है। पहले ही दिन में 2 राउंड होते हैं इंटरव्यू के। पहले राउंड में बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, हाँ कहाँ से हो, कैसे है। पहले राउंड में तो वो बताती है कि आपको जो सेकंड राउंड होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो आप लोग ना 2-3 चीज़ की तैयारी कर लेना, जैसे कि पहली चीज़ कहाँ से हो, इससे पहले किस भी कंपनी में काम किया है, उस कंपनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो चीज़ें हमें आनी चाहिए। उसकी एज एक पिच क्या थी जो हम वहाँ बोलते थे। एंड सेकंड चीज़ जो थी वो आती है कि आप लोगों की पिच तो ठीक है, पिच के अलावा वो पूछते हैं कि उस कंपनी में क्या चीज़ था, क्या काम था। एंड सेकंड जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि
आप लोकेशन कौन सी है, लोकेशन के लिए एग्जैक्ट यहाँ आ पाओगे या नहीं आ पाओगे। एंड कुछ लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो उनको एक वहम बना हुआ था, डर रहे थे वो लोग कि क्या ये हमसे ना पूछ लिया जाए कि 1 लाख का 10% कितना होता है, 2 लाख का 5% कितना होता है, 1 लाख का 50% कितना होता है, इस तरीके से। तो ये जो परसेंट वाला है वो एक बार गूगल पे खोज लेना और आप लोगों को सिंपल पता चल जाएगा। लेकिन ये सवाल हर किसी से नहीं पूछा जाता, मैं कहूँगा आप लोगों से, है ना, इससे डरना मत। बाकी जो चीज़ें आप लोग कर लेना, और इसमें एक बार आगे तो आप लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा, ज्वाइनिंग करवा के ही छोड़ा जाएगा। उसी दिन ज्वाइनिंग हो जाती है और अगले दिन से तो ट्रेनिंग पे बिठा दिया जाता है। मुझे लगता है कि तीसरे चौथे दिन कॉलिंग पे सीधा नंबर प्रोवाइड करा करके आप लोगों को बोल दिया जाता है कि करो कॉलिंग एंड अपना वर्क स्टार्ट करो किसी भी तरीके से, और सैलरी अकाउंट में आती है। ठीक है, सैलरी अकाउंट में आती है और पीएफ कटता है, ESCI जो कुछ भी होता है वो कटता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रख लेना। कुछ 600, 650, 700 रुपये कटता है। और जो HR है जिनके थ्रू मैं गया था उनका नाम है आरती, और मैं आप लोगों को उनका नंबर प्रोवाइड करा दूँगा, उनसे आप लोग बात कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी है, बस इसमें बहुत सारी HRs हैं। कंपनी का नाम ध्यान मत भूलना, फिनक्रिब लोन से और क्रेडिट कार्ड से, वो लोन से ही रिलेटेड कंपनी है। और हाँ, पर्सनल लोन के बारे में कुछ चीज़ें ध्यान करके आना कि पर्सनल लोन क्या होता है ना। पर्सनल लोन का मतलब है कि पर्सनल किसी भी अपने पर्सनल काम के लिए लिया गया लोन। ये एक अनसिक्योर लोन होता है, मतलब इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहती है। ये सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में जिस भी जगह से एक सैलरी आ रही है प्रॉपर, उसको देख करके हमें बैंक प्रोवाइड कराती है ये लोन। चाहे सैलरी को देख करके, मेन चीज़ सैलरी स्लिप को देख करके ही प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं बेसिक जो ध्यान में रखने लायक हैं। बाकी मैंने कहूँगा कि आप लोग सीधा आ जाओ। बाकी मैं भी मिल सकता हूँ यहाँ, क्योंकि 2-4 दिन तो मैं भी इसमें काम करूँगा ही। मतलब आप लोगों को जब तक गाइड नहीं कर पाऊँगा जब तक तो मैं इसमें करूँगा। ठीक है।